नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमलों ने सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था की दुखती रग पर चोट की है, जिससे बीजिंग में पैनिक मूड जैसे हालात बन सकते हैं। ईरान के कुल तेल निर्यात का 91% हिस्सा खरीदने वाला चीन अब एक गंभीर ऊर्जा संकट की कगार पर है, क्योंकि खार्ग आइलैंड ही वह मुख्य जरिया था जिसने चीन को सस्ता कच्चा तेल मिलता था। हमलों के बाद चीन के घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है और सरकार ने तेल की कमी को देखते हुए रिफाइंड ईंधन के निर्यात पर तुरंत रोक लगा दी है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए हमलों की गूंज तेहरान से ज़्यादा बीजिंग में सुनाई दे सकती है। दुनिया के नक्शे पर भले ही दोनों देश दूर हों, लेकिन तेल की पाइपलाइन ने इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत बना दिया है। खार्ग आइलैंड पर एक भी धमाका चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सबसे ज़्यादा इसी रूट पर निर्भर है। हालिया हमलों के बाद चीन के घरेलू बाजार में जो खलबली मची है, उससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार वो पैनिक मूड में जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये सप्लाई चेन लंबे समय तक बाधित रही तो चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के बाजारों में महंगाई का विस्फोट हो सकता है। खार्ग आइलैंड को ईरान के निर्यात का क्राउन ज्वेल यानी सबसे अनमोल रत्न कहा जाता है। ईरान जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है, उसका करीब 90% हिस्सा इसी अकेले द्वीप से होकर गुजरता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 91% हिस्सा सीधे चीन जाता है। हालांकि ईरान के पास जास्क जैसे छोटे टर्मिनल भी हैं, लेकिन उनकी क्षमता इतनी कम है कि वे खार्ग आइलैंड की जगह कभी नहीं ले सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपना तेल बहुत कम देशों को बेच पाता है, जिसका फ़ायदा चीन उठाता है। चीन को यहाँ से काफ़ी सस्ता तेल मिलता है, जिससे उसकी फैक्ट्रियाँ कम लागत में चलती हैं। खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद चीन में हालात बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच पहले ही मार्च 2022 के बाद पहली बार चीन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग और अन्य बड़े शहरों के लोग डर के मारे अपनी गाड़ियां की टंकियां फुल करा रहे हैं और भाग रहे हैं। घरेलू बाजार में तेल की कमी ना हो जाए, इसके लिए चीन सरकार ने मार्च 2026 से रिफाइंड तेल के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। चीन के शेडोंग प्रांत में मौजूद छोटे और स्वतंत्र तेल रिफाइनर, जिन्हें टीपॉट्स कहा जाता है, पूरी तरह से ईरानी तेल पर निर्भर है। सप्लाई रुकने से इनके बंद होने की नौबत आ सकती है। फिलहाल चीन के पास इस सस्ते तेल का कोई तुरंत विकल्प मौजूद नहीं है। रूस और सऊदी अरब से तेल मंगाया जा सकता है, लेकिन उनकी कीमतें और डिलीवरी का समय चीन के बजट को बिगाड़ देगा। इसके अलावा खार्ग आइलैंड के पास मौजूद हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य एक ऐसा सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा हो जाएगा।